साथियों, आप सभी लोग तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि आप सभी लोगों का एग्जाम जो कि 18 फरवरी को है, जो कि 18 फरवरी को ही होगा, भले ही वो 2 या 3 शिफ्ट में हो जाए। दोस्तों, इसी के बीच बहुत सारी न्यूज़ भी आती रहेंगी आप लोगों को यहाँ पर डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन दोस्तों आप लोगों को उस पर नहीं ध्यान देना है। आप लोगों को बस और बस अपने एग्जाम पर ध्यान देना है, क्योंकि हाल ही में एक अमर उजाला पेपर के कटिंग पे जो है यहाँ पर एक न्यूज़ छाप दी गई है कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ाम 10 मार्च को होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल ही अफवाह है, क्योंकि दोस्तों ये भी जो भी यहाँ पर प्रिंट किया गया है वो बिल्कुल ही एकदम अलग है। तो आप लोगों को इस पर नहीं ध्यान देना है, क्योंकि जो इसका फॉन्ट है वो बहुत ही अलग है, और अमर उजाला का जो फॉन्ट आता है वो पेड फॉन्ट होता है, वो अलग होता है। तो दोस्तों ऐसी सारी जानकारियाँ, इन सारी चीज़ों पर नहीं ध्यान देना है। और दोस्तों आप लोगों को ये किसी भी प्रकार से यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भी जानकारी है दोस्तों मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँगा। और दोस्तों आप लोग बस और बस अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, क्योंकि दोस्तों मैंने कई लाइब्रेरी में मैंने देखा कि दोस्तों जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो छात्र दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को बस और बस एक ही टारगेट है, एग्जाम। वो ये नहीं देख रहे हैं कि कितना घंटा हमने पढ़ाई किया, दिन हो रहा है या रात हो रहा है, बस और बस उनका एक ही टारगेट है, वो है 18 फरवरी। तो आप लोगों को भी इन सारी न्यूज़ पर नहीं ध्यान देना है कि कब एग्जाम होगा। एग्जाम आप लोगों का 18 फरवरी को ही होगा। ये हो सकता है कि 18 फरवरी में एक शिफ्ट में ना हो, क्योंकि फॉर्म बहुत अधिक भरे गए हैं। 2 शिफ्ट में हो सकता है या फिर 19 तारीख को भी हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि अगर आपका एग्जाम फरवरी में है तो वो मार्च में जाए। ऐसा संभव नहीं है। होगा तो आप लोगों का फरवरी में ही एग्जाम होगा। आप लोग बस और बस अपनी तैयारी को करते रहिए और मॉक टेस्ट को देते रहिए। दोस्तों चूंकि आप लोगों का एग्जाम जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का है वो ऑफलाइन हो रहा होगा, इसलिए आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस भी करना होगा। इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन की गाइड्स बुक आती हैं, उसको सॉल्व करना है, या फिर आप लोगों को किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस बुक आती है, उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करने के बाद उसको दोस्तों एनालिसिस भी करिए, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, और बाकी इस प्रकार का कोई भी जो न्यूज़ है उन सभी को मैं सबसे पहले आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। और आप लोग बस और बस तैयारी कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 साल की जो छूट दी गई है इसके कारण जो भी पुराने छात्र हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों आप लोगों को भी बहुत मेहनत करना है, क्योंकि जो छात्र टारगेट बनाया है एग्जाम को, वो 300 में 300 नंबर लाने का टारगेट बनाया है, क्योंकि उसका टारगेट है कि हाँ कट ऑफ क्लियर कर देना। क्योंकि जो टारगेट है वो आप लोगों को भी फुल ही बनाना है, लेकिन भले ही आप जो है कि कम नंबर लाएं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे यदि आप लोग अपना टारगेट बड़ा बनाएंगे और आप लोग तैयारी को अच्छे से करेंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद फ्रेंड्स।